हेलो एंड वेलकम टू सिनेट्यूब हिंदी। पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 का एपिसोड 5 आ चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के एपिसोड के सारे लिंक्स डाल दिए, तो आप लोग वहां जाकर वो सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो खैर चलिए आते हैं वापस इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड 5 जो आज आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीज़न के ये वाला एपिसोड मेरा सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे सब लोग एक दूसरे को डबल क्रॉस करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं एपिसोड 5 में क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। टॉमी जब एस्मे से मिलता है तो उसे पता चलता है, यानी एस्मे टॉमी को बताती है कि 20 साल पहले टॉमी जब फ्रांस में जंग के लिए गया था वहाँ वो एक महिला से मिला था, जिसके बाद जब इन दोनों के बीच में संबंध हो गया था और टॉमी के वापस आ जाने के बाद वो महिला प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो चुका है। यानी अब वो बेटा पूरे 20 साल का हो चुका है और वो वापस मिल गया है इन लोगों को। लेकिन टॉमी उस समय एस्मी से कुछ नहीं बोलता और वो वापस आ जाता है। वापस जब अपने घर पर टॉमी आता है तो वहाँ पर उसका एक डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ उसका डॉक्टर टॉमी को बताता है कि टॉमी को एक ट्यूमर हो गया है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यानी अब टॉमी के पास सिर्फ 1 से 1.5 साल बचा है जब तक ये ट्यूमर फैल जाएगा और टॉमी की जान चली जाएगी। और दोस्तों अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि टॉमी के हाथ में एक बैग होता है और वो बैग लेकर एक शॉप में जाता है। एक्चुअली इस शॉप के ओनर ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं और ये लोग ओपियम बेचते हैं और टॉमी यहाँ पर इन लोगों को डराने के लिए आता है और उसके हाथ में जो बैग होता है उस बैग में टॉमी बॉम्ब लेकर आता है और टॉमी उन शॉप के ओनर से कहता है कि अगर तुम लोगों ने ड्रग्स का धंधा बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों को इस बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तो उस शॉप के ओनर्स टॉमी से डर जाते हैं और वो लोग टॉमी की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आज से कोई ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे। और फिर बाद में ये लोग इनके पास जो बचा खुचा ओपियम होता है टॉमी के हवाले कर देते हैं। टॉमी इन लोगों से ड्रग्स लेकर वहाँ से चला जाता है और साथ में अपना बॉम्ब भी लेकर चला जाता है। लेकिन इन शॉप के ओनर्स को थोड़ा शक होता है। ये लोग कहते हैं कि शायद टॉमी इन लोगों से झूठ बोल रहा है, टॉमी के पास कोई बॉम्ब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी ब्रिज पर जाता है और उसके हाथ में जो बॉम्ब होता है टॉमी वो बॉम्ब नदी में फेंक देता है और हम देखते हैं कि नदी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यानी टॉमी सच बोल रहा था, इसके पास सही में बॉम्ब होता है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर पर एक फैमिली मीटिंग बुलाता है जहाँ पर सारे लोग आए होते हैं। तभी टॉमी अपने बेटे से इन सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और टॉमी कहता है कि इसका नाम ड्यूक है। और टॉमी बताता है कि 20 साल पहले जब टॉमी फ्रांस में जंग लड़ने के लिए गया था वहाँ वो एक महिला से मिला था, तभी ये बेटा हुआ है। और लेकिन इस बेटे को देखकर लिज़ी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन टॉमी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आर्थर ड्यूक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आर्थर कहता है टॉमी से कि हम इसे अपनी फैमिली में शामिल कर ले। तो टॉमी कहता है कि नहीं, इतना इजीली हम इसे अपनी फैमिली में शामिल नहीं करेंगे, इससे पहले ये ओहदा यानी इसे पहले कमाना पड़ेगा शेल्वी फैमिली में यानी पीकी ब्लाइंडर्स में आने के लिए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि टॉमी इन सबको बताता है, कहता है कि अब वो यहाँ से लिवरपूल जाने वाला है और जाने से पहले टॉमी आर्थर को यहाँ का इंचार्ज बना के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी लिंडा से मिलता है। लिंडा आर्थर की एक्स वाइफ होती है जो अब आर्थर को छोड़ चुकी है और लिंडा आजकल एक फाउंडेशन चला रही है। तो टॉमी लिंडा से कहता है कि तुम्हारे फाउंडेशन को पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे फाउंडेशन को 10,000 यूरो डोनेट करूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम वापस आर्थर के पास आओ, क्योंकि आर्थर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम आर्थर के पास आकर आर्थर को सुधार दो। तो पहले तो लिंडा टॉमी के इतने सारे पैसों का ऑफ़र सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को, इस डील को मंजूर करती हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। कहती है कि मैं आर्थर से मिलूंगी, मैं आर्थर को ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं आर्थर से और आगे वाला संबंध नहीं बनाऊंगी। यानी अब वो आर्थर के साथ तो रहेगी लेकिन वो आर्थर के साथ एक वाइफ की तरह नहीं रहेगी। तो टॉमी उसकी बात मान जाता है, कहता है कि ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंडा आर्थर के पास आ जाती है और लिंडा को देखकर आर्थर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन लिंडा के वापस आने से पहले आर्थर एक कांड कर चुका होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टॉमी जाने से पहले आर्थर को इंचार्ज बना देता है, तो वहाँ पर ये लोग बेटिंग और गैम्बलिंग भी करते हैं।
तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फुटबॉल का मैच होने वाला होता है, जहाँ पर ये लोग मैच को फिक्स करवाना चाहते थे, लेकिन उस मैच का जो रेफरी होता है वो इन लोगों की बात नहीं मानता। तो आर्थर को गुस्सा आता है, तो आर्थर अपने आदमियों को भेजकर उस रेफरी को यहाँ पर उठवा कर लेकर आता है, और आर्थर उस रेफरी को डराता है, धमकाता है, कहता है कि तुम्हें ये मैच फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में हमने बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया है और हमारे कहने पर बहुत से बड़े बड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा दाम लगाए हैं, इसलिए तुम्हें ये मैच फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन वो रेफरी इन लोगों की बात नहीं मानता, क्योंकि वो रेफरी एक धार्मिक टाइप का आदमी होता है, और इस रेफरी ने जंग भी लड़ा है। वो कहता है कि मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। तो आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर एक बिली नाम का आदमी होता है। आर्थर बिली से कहता है कि तुम इस रेफरी को मार दो। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिली थोड़ा फट्टू और थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी होता है। तो पहले बिली डरता है, लेकिन आर्थर कहता है कि अगर तुमने इस रेफरी को नहीं मारा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तो आर्थर की ये बात सुनकर बिली उस रेफरी को गला काट देता है, और उस रेफरी का गला एक वायर से काटता है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, और इस सीन में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है। तो उस रेफरी को मारने के बाद बिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने घर पर आता है, वॉशरूम में बैठा होता है, थोड़ा डरा सहमा सा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिली थोड़ा डरपोक और फट्टू टाइप का होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके वॉशरूम में जैक नेल्सन आता है। हाँ दोस्तों, जैक नेल्सन जो अमेरिका से आया हुआ था। जैक नेल्सन आता है, वो बिली को पकड़ता है और उसे डराता है और उसे धमकाता है। कहता है कि तुम्हें आज से मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हें थॉमस शेल्बी के लिए काम नहीं करना है। और कहता है कि मेरे आदमी लोग थॉमस शेल्बी को संभाल लेंगे, तुम्हें बस अंदर का भेदी बनकर आर्थर को मारना है। यानी इस सीन से हमें यह दिखाया गया है कि जैक नेल्सन टॉमी को डबल क्रॉस करना चाहता है। यानी जैक लेनसन अपने आदमियों के जरिए दूसरी तरफ टॉमी को मरवाना चाहता है, और अंदर के एक भेदी के जरिए उसके भाई आर्थर शेल्बी को भी मरवाना चाहता है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां टॉमी वापस बर्मिंघम में आ जाता है, और उसका जो बेटा ड्यूक होता है वह उसे काम पर लगा देता है, क्योंकि टॉमी ने कहा था कि ड्यूक को फैमिली में आने के लिए उसे थोड़ा कमाना पड़ेगा। इसलिए टॉमी ड्यूक को काम पर लगा देता है। ड्यूक को काम पर लगाने के बाद टॉमी जाता है डायना से मिलने के लिए। डायना ये मौजली की वाइफ होती है। डायना से मिलने के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती है, और कसम से डायना इस सीन में बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि टॉमी और डायना के बीच में भी होता है। फिर इन दोनों के सीन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर टॉमी के घर पर एक मीटिंग हो रही होती है। इस मीटिंग में लिजी, टॉमी और जैक नेल्सन भी आता है। जैक नेल्सन और टॉमी के बीच में थोड़ी बिजनेस की बात होती है, जहां जैक नेल्सन टॉमी से कहता है कि तुम अमेरिका आ रहे हो ना। तो टॉमी कहता है कि हाँ, मैं अमेरिका आऊँगा। तो लीजी इनकी ये बात सुनकर थोड़ी शॉक और सरप्राइज हो जाती है, और वो टॉमी से कहती है कि तुम्हें अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लीजी टॉमी के लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव होती है। तो टॉमी कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे $5 मिलियन मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि $5 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और ये 80-85 साल पहले की बात है। वो टाइम $5 मिलियन की वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। तो टॉमी कहता है कि $5 मिलियन के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन लिजी कहती है कि तुम क्या वहाँ पर अकेले जाओगे? तो लेकिन टॉमी कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मेरी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर माइकल होगा। दोस्तों, लेकिन इस वक्त माइकल जेल में कैद है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर मोजली और डायना भी आ जाते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मोजली और डायना को इनविटेशन नहीं मिलता। ये लोग बिना बताए टॉमी के घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद डायना टॉमी के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है सबके सामने ही, जिसे देखकर लिजी थोड़ा जलस फील करती है। फिर डायना टॉमी के साथ और फ्लर्ट करती है, और कहती है, और वो लिजी से कहती है कि तुम्हें तो ये इंसान रोज़ मिलता है, लेकिन मैंने पहली बार इसका स्वाद चखा है। दोस्तों, डायना की ये बात सुनकर लिजी गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। लिजी के वहाँ से जाने के बाद इन लोगों के बीच में वापस से थोड़ी बातें होती है, जहाँ टॉमी इन लोगों को टॉन्ट मारता है और एंड में अपनी एक छोटी सी स्पीच देता है। फिर ये वाला सीन खत्म करके हमें वापस से एंड वाले सीन में लेकर जाया जाता है, जहां हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइकल कैद होता है, और वहां पर जैक नेल्सन और जीना के आदमी आते हैं। वो लोग माइकल से कहते हैं कि हम तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन एक शर्त पर। माइकल कहता है कि क्या शर्त है? वो लोग कहते हैं कि जेल से निकलते ही तुम्हें टॉमी यानी तुम्हें थॉमस शेल्बी को मारना पड़ेगा। तो माइकल कहता है कि हाँ, मैं जेल से निकलता ही थॉमस शेल्बी को मार दूंगा। फिर माइकल अपनी मरी हुई माँ की कसम खाते हुए कहता है कि मैं जेल से निकलने के बाद
थॉमस शेल्बी का मर्डर कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यह एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस एपिसोड में हमें डबल क्रॉसिंग दिखाई गई है। लोग एक दूसरे के साथ डबल क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों ये था एपिसोड 5। क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना यार प्लीज। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्वल का एक बहुत बड़ा शो आने वाला है, मून नाइट, और ये 30 मार्च को रिलीज होगा। तो दोस्तों पीकी ब्लाइंडर्स की तरह मैं ये वाला शो भी हर एपिसोड पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।